महाराष्ट्र में चल रहे कथित ऑपरेशन टाइगर और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद देश के संविधान को बदलना है और यही वजह है कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ये चर्चा चल रही है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर शब्द काफी चर्चा में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार करती रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म करने और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान कमजोर होगा तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने दावा किया कि लोगों का समर्थन शिवसेना यूबीटी के साथ है और उनकी पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं उनका फैसला उनका अपना होता है, लेकिन इससे पार्टी की विचारधारा पर कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का बड़ा विभाजन हुआ। उसके बाद अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी भी दो हिस्सों में बंट गई। अब फिर से ये चर्चा तेज है कि कुछ और नेता पाला बदल सकते हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियारों के रूप में किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने हमेशा इन आरोपों को गलत बताया है और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। महाराष्ट्र में अगले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। ऐसे समय में नेताओं के बयान भी काफी तीखे हो गए हैं। आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं की ओर से भी इसका जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि वह संविधान के अनुसार काम करती है और संविधान बदलने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी कमजोर होती स्थिति को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर कोई नेता अपनी इच्छा से पार्टी में शामिल होता है तो उसे ऑपरेशन कहना सही नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर शब्द इसलिए चर्चा में है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि शिवसेना यूबीटी के साथ कौन कौन से नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राज्य की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में हर बयान और हर मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। फिलहाल आदित्य ठाकरे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे प्रभात खबर चैनल और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।